आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लैंसेट की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। भारत डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हो ही देखिए, भारत में बीमारियां इसलिए भी ज़्यादा हैं। एक चीज़ और ये भी समझिए कि भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है और देशों की उतनी पॉपुलेशन नहीं है। तो अगर आप उस हिसाब से कंपेयर करो ना, तो दूसरे देशों की आपको ज़्यादा ही डिजीज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत में भी है, अच्छे खासे हैं। ICMR की अभी पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में प्री डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है। हर चौथा पांचवा इंसान प्री डायबिटिक है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो हम उन कारणों पे बात करेंगे, डायबिटीज़ की बात करेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करेंगे। सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा। डायबिटीज़ पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि परसों हमारी सेल ख़त्म हो रही है, क्योंकि परसों से क्लास शुरू हो रही है। तो ये कोर्स 1000 रुपये का हो जाएगा। और फिर क्योंकि ये बहुत ही शानदार कंटेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये हर इंसान इसको सीखे कि चाणक्य ने स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कहा था, रिलेशनशिप से लेकर फेलियर तक, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सब कुछ, एवरीथिंग। तो अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपकी ज़िंदगी में सुधार लाएगा, तो आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। जिनके पास आईफोन है वो भी ऐप स्टोर पे हमारा ऐप है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है। वेबसाइट से भी आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 300 रुपये का मात्र ये कोर्स है। नीति 70 कूपन कोड यूज़ करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। देखिए, डायबिटीज़, मधुमेह, आपको पता है, बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा, कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं। आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है उसको वो कैसे चल रही है, वो सेल्स के थ्रू चल रही है। सेल्स क्या है? सेल एक दुनिया है अपने ही में। हर दिन कहते हैं ना कि आप अगले दिन जब उठते हो तो आप हर दिन आपका नया जन्म होता है, क्योंकि हजारों लाखों सेल्स आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो आज सेल्स है वो कल नहीं रहेंगे, कल जब आप सुबह उठोगे। तो ये सेल्स काम करते हैं। इन सेल्स में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूक्लियस से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, ये सेल का बेसिक काम क्या होता है कि जो भी आप खा रहे हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ये। ठीक है ना, ATP आपने सुना होगा। अब वही एनर्जी आपको देते हैं। ओके, तो अब एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है ग्लूकोज, है ना, शुगर। ग्लूकोज जो है, इस दुनिया में जितनी भी चीज है उन सब में थोड़ा बहुत ग्लूकोज होता है, थोड़ा बहुत शुगर है ये आप मान के चलिए। कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो आप खाते हो ना, प्रोटीन खा रहे हो, कार्ब्स खा रहे हो, यही दो चीजें खाते हैं हम। कार्ब्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही टूटते हैं। तो अब क्या है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एनर्जी में, जो आपको एनर्जी देता है, जिससे आप डेली वर्क करते हो। अब जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आपने कुछ खाया, तो आपके सेल्स हैं। सेल्स क्या करेंगे? ये ग्लूकोज को पकड़ेंगे, राइट। आपने कुछ खाया, एग्जांपल के तौर पे आपने मान लीजिए केक खा लिया, ठीक है, तो उसमें तो वैसे ही शुगर है। तो आपके जो सेल्स हैं वो इस ग्लूकोज को पकड़ेंगे, अपने अंदर लेंगे, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहां पे कैच है। क्या कैच है? कि एनर्जी में तो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इसके लिए आपको मदद की जरूरत है। यह मदद देता है इंसुलिन। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो ग्लूकोज है वो आपके खून में गया, खून से आपके सेल में जाता है, लेकिन सेल में कैसे जाएगा? इंसुलिन की मदद से। अब इंसुलिन आपका पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, ये एक हार्मोन है। और यहां जैसे ही इंसुलिन जो है वो क्या करता है, वो आपके ग्लूकोज को लेके जाएगा और सेल को खोल देगा। जो रिसेप्टर्स होते हैं ना सेल के, वो इंसुलिन से बाइंड होंगे। और रिसेप्टर का मतलब, रिसेप्टर्स आप समझिए चाबी। आपके सेल, ठीक है, वो ताला है और रिसेप्टर चाबी है। तो जैसे ही क्या करता है, दरवाजा खुलेगा, तुरंत ये सारे के सारे ग्लूकोज अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप में क्या होता है। स्टेप 1, ग्लूकोज या कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज में टूटते हैं, या फ्रुक्टोज जो भी है। तो आपने क्या किया कि आपने कार्ब्स लिए या ग्लूकोज लिया, वो आपके सेल में गया, सेल का दरवाजा खोला इंसुलिन ने, और फिर वो अंदर चला गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम तब आती है, मान लीजिए कि आपका इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रहा है, पता चला चाबी है ही नहीं। तो जब चाबी है नहीं तो ताला कैसे खुलेगा, दरवाजा कैसे खुलेगा? इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, जो कि खाली 10% लोगों को होती है, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप पैदा होते ही डायबिटिक हो। क्यों होती है पता नहीं, जेनेटिक फैक्टर्स बोला जा रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे इंसुलिन दरवाजा खोलता है, लेकिन जब इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, अब इंसुलिन कैसे बनेगा? पैनक्रियास के बीटा सेल्स, लेकिन ये बीटा सेल्स खत्म होने लगते हैं। कौन खत्म करता है? आप ही का इम्यून सिस्टम गलती से इन बीटा सेल्स को मारने लगता है।
तो इंसुलिन नहीं बनेगा, दरवाजा खुलेगा नहीं, ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं। तो जब ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो वो ब्लड में पूरी बॉडी में घूमेगा, आवारागर्दी करेगा, लिवर बोलेगा इसको डिपॉजिट करो एज अ फैट। तो फैट, लिवर आपका पुलिस है, आपकी फैक्ट्री है, सब है, वो डिसाइड करता है कौन कहां जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है लिवर, ठीक है। तो आपके फैट के रूप में डिपॉजिट होता जाएगा और आपका मोटापा बढ़ता जाएगा। ये टाइप 1 डायबिटीज है, इससे आप बच नहीं सकते। अगर आपको हो गई है फिर इसमें क्या करेंगे भाई, अंदर से इंसुलिन नहीं है तो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन ठोके जाते हैं। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज, इसमें क्या है, इंसुलिन कुछ ज्यादा ही प्रोड्यूस होने लगता है, तो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में आ जाती है। या मान लीजिए कि इंसुलिन सब कुछ बढ़िया है, ग्लूकोज जा रहा है, लेकिन हो सकता है आपके रिसेप्टर्स काम ना कर रहे हो, यानी कि आपका ताला ही खराब हो, है ना, ताला ही खराब हो, तो फिर आप क्या करेंगे, तो ग्लूकोज सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा। या इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा ग्लूकोज ले रहे हैं। तो ये आपके खानपान, 90% लोगों की टाइप 2 डायबिटीज होती है, ये आपके खानपान के ऊपर है। आप जितना ज्यादा मोटे होगे, जितना ज्यादा आलतू फालतू चीजें खाओगे, क्योंकि कार्ब्स खा रहे हो वो टूटेगा ग्लूकोज में हद से ज्यादा, समझ रहे हो, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज आप समझ गए। इससे डेंजरस कंडीशन होती है प्री डायबिटिक, जब आप बॉर्डर पे होते हो, वो और खतरनाक है। डायबिटीज की एक अच्छी बात यह होती है कि जब किसी को डायबिटीज होती है उसका खानपान बहुत बढ़िया हो जाता है, वो तुरंत हेल्दी हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है क्योंकि डायबिटीज आपके किसी ना किसी ऑर्गन को अफेक्ट कर देगा। जैसे मेरा पिताजी का देहांत जो है पिछले साल, उनको हार्ट अटैक आया था। वो हार्ट अटैक, उनकी डायबिटीज बहुत बढ़ी हुई थी, ठीक है। तो डायबिटीज में आपका दिल, दिमाग, आपकी किडनी, बहुत कुछ, आपका यूरिनरी सिस्टम, डायबिटीज बहुत ज्यादा सुसु लगती है। अब हम सर मुझे भी सुसु लग रही, भाई पानी ज्यादा पी लोगे, परेशान मत हो, ठीक है। आपका मतलब एवरीथिंग, ऐसा चोट लग रही है, आपका इम्यून सिस्टम, तो बहुत देर में घाव भरेगा। डायबिटीज लोगों को, डायबिटिक लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, कुछ खा नहीं सकते, ये मौत पे बनाता है, आप समझ रहे हो। तो कुछ ना कुछ एक डिसऑर्डर है जो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में इफेक्ट कर देगा। तो अब सबसे बड़ी बात है डायबिटीज से बचे कैसे। पहली बात तो डायबिटीज का टेस्ट कराते रहे, हर चीज का टेस्ट होता है, इंसुलिन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट होता है, डायबिटीज का टेस्ट होता है। भाई 6-7 महीने में अपनी बॉडी एक आध बार चेक कराते रहो, इसमें कोई बुराई नहीं है। पता चलता रहेगा ना कि क्या फालतू खा रहे हो, क्या बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं, सब पता चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी भारत को लेकर यह रिपोर्ट आई है कि भारत में लगभग 8.5 करोड़ के करीब केसेस हैं डायबिटीज के। 140 करोड़ में से इतने लोगों को डायबिटीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत में 62% डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको है तो है, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। ये और डेंजरस है कि उनको डायबिटीज है तो है, देयर इज नो ट्रीटमेंट, वो कोई नहीं कहता ठीक है। और बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है। याद रखिएगा, जो रिपोर्टेड आंकड़े होते हैं उससे आप ज्यादा ही मान लीजिए। ये तो रिपोर्टेड है, बहुत जगह तो कोई जाता भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि, मैंने आज तक किसी भी सर्वे ने मुझसे पूछा नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि सर्वे एक्चुअल में एक्यूरेट है। होंगे, बिल्कुल हैं, उसको फिर बाद में एक्सट्रापोलेट किया जाता है, मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल आंकड़े होते हैं वो ज्यादा ही है। तो ये आंकड़े ज्यादा ही है, 1-2 करोड़ आप ऐसे भी बढ़ा लीजिए, समझ रहे। तो 23.7% जो हमारी पॉपुलेशन है भारत में, वो इस समय डायबिटीज 2022 में और अभी ज्यादा हो गया है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतने लगभग, मतलब मान के चलिए कि इतने लोगों को डायबिटीज है और इतने लोग जो हैं वो 852 मिलियंस, फिर उसमें 133 मिलियन जो हैं, लगभग 1 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास, वो ट्रीट ही, उनको डायबिटीज है, वो ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी खतरनाक कंडीशन है। चाइना की बात करें तो 72.8, बट हमको चाइना से क्या लेना देना। मैंने क्या बताया कि जाहिर सी बात है कि भाई देखिए, जिस देश में पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां होगा। लेकिन आजकल के जमाने में ना देखिए, 1990 से बताया है कि डायबिटीज कम थी, 11-12% के आसपास थी, फीमेल्स में भी मेल्स में भी। लेकिन ये बढ़ गई है, दुगनी हो गई है ये। एक तो खान पान, फूड ब्लॉगर ससुरे मतलब बर्बाद करके रख दिया है, ठीक है। इतना अनहेल्दी, ये खा लो, ये बढ़िया खाना, वो बढ़िया। भाई देखिए, इंसान जो है ना, इंसान का दिमाग एक तो सेक्स से आकर्षित होता है, ये नेचर नहीं हमको दिया है, क्योंकि आपको सरवाइव करना है, रिप्रोड्यूस करना है। और दूसरा, इसमें औरत और मर्द दोनों है, खाने से आकर्षित होता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा खाना दिखेगा तो आपकी जीभ लपलपाएगी ही। 99.9% लोगों की 0.1% होगी जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। चाणक्य नीति में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जीभ को कंट्रोल कर सकते हैं।
20 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, वो बताऊंगा मैं। लेकिन याद रखिए कि यहां पे अगर आप देखो तो नहीं होता कंट्रोल। हर कोई चलो यहां पे खाना है वहां पे खाते हैं, इसीलिए भारत में बीमारियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। भाई जिस तेल में वो समोसा तल रहा है वो कल भी उसने उसी में तला था, परसों भी उसी में तला था। 8 रुपए का समोसा दे रहा है, 10 रुपए का समोसा दे रहा है जिसमें आलू है, मैदा है, तो तुमको कोई ऐसा तो है नहीं कि देसी घी में तल के देगा वो और उसके बाद वो तेल फेंक देगा। उसको तो प्रॉफिट कमाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो तुमको इतना सस्ता मिल रहा है उसको कुछ बच रहा होगा तब मिल रहा है, तो क्या क्वालिटी यूज कर रहा होगा? क्योंकि क्वालिटी चेक्स हमारे होते नहीं है और ये साफ साफ जाहिर हो गया है कि जो मापदंड ये जो बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं ये यूरोप और अमेरिका में यूज करते हैं वो हमारे यहां नहीं यूज होते हैं। बच्चा पैदा होने में आप सेरेलैक देते हो, शुगर पाई गई है उसमें, आप समझ रहे हो? तो बच्चा पैदा हो रहा, आप उसको शुगर दे रहे हो, उसका इम्यून सिस्टम वैसे डेवलप ही नहीं है। कितनी डेंजरस की बात है, कितनी खतरनाक बात है। तो हमारे यहां सेफ्टी स्टैंडर्ड है नहीं, ना ही रेगुलेशन है प्रॉपर। लेड निकलता है, सब छूट जाते हैं यार, कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं, पैसा दो सब चंगासी और हम सब नंगासी। तो इसीलिए अपना ख्याल आपको खुद ही रखना है, थोड़ा सा ध्यान दो इन चीजों को लेकर, ठीक है? क्योंकि जब हो जाती है बीमारी, अभी तो लगता है खा लो क्या, लेकिन जब हो जाती है ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं, समझ रहे हैं? बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बताता हूं। ओके, बाकी हमारे कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।